नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं अनीता पांडे अपने YouTube के चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत कर रही हूँ। हम लोग आज जो विषय लेकर के आए हैं वो है भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी। ये एक स्पेशल एपिसोड है भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी पर। इस बार सन 2020 में भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी कब है, इसे किस तरह से मनाना चाहिए, सभी राशि वाले कौन सा अभिषेक करें, क्या भोग प्रसाद चढ़ाएं और कौन सा एक छोटा सा मंत्र का जाप करें कि जिससे भगवान श्री कृष्ण की कृपा इनके ऊपर हमेशा हमेशा के लिए बनी रहे, ये सभी कुछ आज आप मेरे इस एपिसोड में देख पाएंगे। दर्शक मित्रों, कृष्ण जन्माष्टमी ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण भाद्रपद महीने की अष्टमी तिथि को रात को 12 बजे वृषभ राशि और रोहिणी नक्षत्र में पैदा हुए थे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण के जीवन में 8 का भी बहुत विशेष महत्व है। 8 अंक का भगवान श्री कृष्ण के जीवन में बहुत अधिक महत्व है। ये देवकी और वासुदेव की 8वीं संतान थे। इनका जन्म अष्टमी तिथि को रात को 12 बजे हुआ था। ये वृषभ राशि के रोहिणी नक्षत्र में जन्मे थे भगवान श्री कृष्ण और इनकी मुख्य 8 पटरानियां थीं। वैसे तो कहा जाता है कि इनकी 16,000 स्त्रियां थीं, 16,000 पत्नियां थीं, लेकिन ये कहीं ना कहीं से सच नहीं है। हमारे शरीर के अंदर 16,000 इंद्रियां होती हैं और भगवान श्री कृष्ण एक बहुत ही रहस्यमयी पुरुष थे, तो उन्होंने अपनी 16,000 इंद्रियों को अपने बस में कर लिया था। इनकी मुख्य 8 पटरानियां थीं और इनके मुख्य 8 पुत्र भी थे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण, जो कि श्री हरि विष्णु का अवतार थे, धर्म की स्थापना के लिए, दुष्टों का नाश करने के लिए भादौ महीने की अष्टमी तिथि को रात को 12 बजे अवतरण लिया, अवतरित हुए, इनका जन्म हुआ। इस साल 2020 में 11 और 12 दोनों दिन के लिए सॉलिड कंफ्यूजन बना हुआ है कि किस दिन भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी तिथि मनाई जाए, किस दिन हम उपवास करें, व्रत करें और किस दिन भगवान कृष्ण की पूजा उपासना करें। तो इसके लिए आप जान लीजिए कि कृष्ण जन्माष्टमी 11 अगस्त 2020 को सुबह 9:06 से शुरू हो रही है, जो 12 अगस्त 2020 को 11:26 पर रहेगी। तो हमेशा जब रात में अष्टमी तिथि होती है तभी अष्टमी मनाई जाती है, लेकिन अष्टमी तिथि के साथ अगर वृषभ राशि और रोहिणी नक्षत्र का संयोग हो तभी रात वाली अष्टमी तिथि को अष्टमी मनाते हैं। इस बार ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अष्टमी तिथि 11 तारीख को 9:06 पर शुरू तो हो जाएगी, लेकिन इस समय मेष राशि रहेगी और भरणी नक्षत्र रहेगा, जिसकी वजह से जन्माष्टमी मनाना शुभ नहीं माना जाएगा। इसलिए 12 अगस्त 2020 को 11:26 तक जो जन्माष्टमी रहने वाली है, उसी दिन जन्माष्टमी पर्व मनाने का निश्चित किया गया है शास्त्रों में। तो 12 अगस्त 2020 को हम सभी धूमधाम से भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी मनाएंगे और इस दिन वृषभ राशि में चंद्रमा रहेगा। हालांकि रोहिणी नक्षत्र फिर भी 12 अगस्त को नहीं आ रहा है, ये 13 अगस्त सुबह 4 बजे से आ रहा है। तो इस बार ये दुर्लभ संयोग जो भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी पर बनता है, नहीं बना हुआ है। तो शास्त्र सम्मत जो है वो 12 अगस्त 2020 को है। मथुरा में और द्वारिका में, ये दोनों जो प्रमुख भगवान श्री कृष्ण के स्थल हैं, वहां पर 12 अगस्त को ही जन्माष्टमी मनाई जाएगी। काशी में और उज्जैन में, जगन्नाथपुरी में जन्माष्टमी 11 तारीख को मनाई जाएगी। फिर भी आप सबकी इच्छा, आप जिस दिन भी भगवान श्री कृष्ण की आराधना करना चाहते हैं, क्योंकि 365 दिन हर एक क्षण भगवान श्री हरि विष्णु भगवान श्री कृष्ण का है, इसलिए आप भाव विभोर होकर के कभी भी कर सकते हैं, लेकिन शास्त्र सम्मत 12 अगस्त 2020 को ही बताया। ये देवकी और वासुदेव जी की 8वीं संतान थे भगवान श्री कृष्ण। जब देवकी का विवाह करके उनका भाई कंस वासुदेव सहित विमान में ले जाकर के उनको उनके घर छोड़ने जा रहा था, बहुत ही खुश था, तभी एक आकाशवाणी हुई कि हे कंस, जिस देवकी को तू अपनी बहन समझ करके ले जा रहा है इतने हर्षोल्लास के साथ, उसी का 8वां पुत्र तुम्हारा काल बनेगा।
ये सुनकर के कंस को बहुत गुस्सा आया और वो देवकी को जान से मारने के लिए उठ खड़ा हुआ। जैसे ही उसने तलवार उठाई वैसे पीछे से वासुदेव जी ने पकड़ लिया और उन्होंने कहा, हे कंस, तुम हमें कैद कर लो, जितनी भी हमारे संतानें होंगी वो सभी संतानें मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन हम दोनों को जीवित छोड़ दो। इतना सुन करके कंस ने देवकी को और वासुदेव जी को जेल में डाल दिया, कैद कर दिया। और जितनी भी संतानें देवकी को हुई वो सभी संतानों का एक 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 करके वध करता चला गया। 8वीं संतान का नंबर आया जब, तो 8वीं संतान के रूप में भगवान श्री हरि विष्णु, चक्रधारी श्री हरि विष्णु श्री कृष्ण के रूप में प्रकट हुए। इनका प्रागट्य हुआ, इनका जन्म हुआ भाद्रपद महीने की अष्टमी तिथि को रात को 12 बजे वृषभ राशि और रोहिणी नक्षत्र में। भगवान श्री कृष्ण से पहले योग माया माँ विंध्यवासिनी 6 दिन पहले माँ विंध्यवासिनी नंद जी के घर पर अवतरित हो चुकी थी, जन्म ले चुकी थी। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ वैसे ही वासुदेव जी की सभी बेड़ियां खुल गईं और आकाशवाणी हुई कि आप इनको ले जाकर के नंद के घर सुरक्षित छोड़कर आए। वासुदेव जी कृष्ण भगवान को सूप में लिटा करके उफनती हुई यमुना को पार करते हुए नंद के घर जा पहुंचे। वहां पर भगवान श्री कृष्ण को लिटा दिया और योग माया माँ विंध्यवासिनी को लेकर के जेल की ओर चले आए। जैसे ही बच्चे के रोने की आवाज आई वैसे ही कंस उठा और आकर के देखा कि इस बार तो एक कन्या हुई है। फिर भी उसने सोचा कि हो सकता है ये श्री हरि विष्णु की कोई माया है, इसलिए मैं इस कन्या को भी खत्म कर दूंगा। जैसे ही कंस माँ विंध्यवासिनी को योग माया को मारने के लिए, पटकने के लिए उनको उठाया, वैसे ही वो कन्या आकाश में उड़ करके और योग माया का रूप बना करके, माँ दुर्गा का रूप बना करके बोली, हे कंस, तेरा मारने वाला गोकुल में, तुझे मारने वाला गोकुल में पैदा हो चुका है। मैं तो योग माया हूँ, इस संसार का कल्याण करने आई हूँ। आज से मैं जाकर के विंध्य पर्वत पर विंध्याचल में विंध्यवासिनी के रूप में जगत का कल्याण करने के लिए विराजमान रहूंगी। तू अपनी रक्षा किस तरह करता है वो तू सोच, क्योंकि अब तू बच नहीं पाएगा। अब श्री हरि विष्णु नंद जी के घर में भगवान श्री कृष्ण के रूप में अवतार ले चुके हैं। माँ विंध्यवासिनी तभी से विंध्याचल पर्वत पर रहती हैं योग माया के रूप में। जब तक ये सृष्टि रहेगी तब तक माँ वहां पर रहेंगी, ऐसा उन्होंने आशीर्वाद दिया है, ऐसा उन्होंने वचन दिया है। भगवान श्री कृष्ण यदुवंशी थे, भगवान श्री राम सूर्यवंशी थे और वो 12 कलाओं के स्वामी थे। सूर्य की 12 किरणें होती हैं, इसलिए 12 किरणों के स्वामी, 12 रश्मियों के स्वामी, जो बोलते हैं 12 कला के स्वामी भगवान श्री राम थे। लेकिन भगवान श्री कृष्ण यदुवंशी थे और यदुवंशी 16 कलाओं से युक्त होते हैं, इसलिए वृषभ राशि में उच्च का चंद्रमा भगवान श्री कृष्ण को 16 कलाओं का स्वामित्व देता है। कोई किसी से कम नहीं है। दोनों भगवान विष्णु के अवतार एक से बढ़कर एक हैं, श्रेष्ठ हैं, लेकिन दोनों का कहीं ना कहीं जो कार्य है वो अलग रहा है, धर्म की स्थापना ही रहा है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने समय को देखते हुए इस तरह के धर्म की स्थापना की कि अगर सच के लिए थोड़ा सा ऊपर नीचे भी करना पड़े, थोड़ा सा छल झूठ भी करना पड़े, तो वो भी कोई गलत नहीं है। इसलिए 16 कलाओं से युक्त भगवान श्री कृष्ण जब नंद जी के घर में प्रकट हुए, नंदोत्सव मनाया गया, तो उसी रात जब 12 बजे वो उनका प्रागट्य हुआ था, उसी का अनुसरण करते हुए हम सभी लोग भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी का व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, पूजा उपासना करते हैं, ताकि भगवान श्री कृष्ण की कृपा हम सभी के ऊपर बनी रहे। कंस का वध भी किया। महाभारत के युद्ध में भी इनका मुख्य योगदान रहा है। भगवान श्री कृष्ण बाद में आकर के द्वारिका में बस गए थे, द्वारिकाधीश कहलाए थे। बहुत ही बड़ा है भगवान श्री कृष्ण का प्रागट्य का कारण। दर्शक मित्रों, एक चीज ऐसा देखा जाता है कि जो भी लोग ज्यादातर भगवान श्री कृष्ण को पूजते हैं वो उन्हें एकदम बाल स्वरूप में पूजना चाहते हैं। नंद किशोर ऐसे छोटे से बाल गोपाल के तरीके से उनकी पूजा होती है, उनकी आराधना होती है। कृष्ण को कोई बड़ा करना ही नहीं चाहता। कृष्ण को बस सभी लोग झूले में ही झूलाते रहना चाहते हैं। कृष्ण का ज्ञान जो है, उनका कल्याण करने का जो माध्यम है, जो उनका कल्याण करने के लिए जो उनका प्रगट, जो उनका कारण है, उसको कोई मानना ही नहीं चाहता। सभी लोग बस उनके झूले में झूला करके, कृष्ण जितने भी बुद्धिमान हैं वो आप झूले तक रहो, उसके बाद हम सभी लोग बुद्धिमान हैं, क्योंकि उनका अनुसरण धर्म के लिए अब कोई करना नहीं चाहता।
बहुत कम ऐसे लोग हैं जहाँ पर आप देखेंगे कि भगवान श्री कृष्ण की बड़ी मूर्ति का पूजा हो रहा है, राधा कृष्ण की पूजा हो रही। हर घर में लाला के रूप में ही भगवान श्री कृष्ण विद्यमान है। अगर आप भगवान श्री कृष्ण को मानते हैं तो उनके हर उद्देश्य को, उनके हर अध्याय को और हर उनके कथन को मानो, गीता को मानो कि जो जीवन का सार सिखाती है, जीवन जीने का तरीका बताती है। तो आज आप सभी लोग ऐसे भगवान श्री कृष्ण की आराधना 12 अगस्त को किस तरह से करेंगे, ये हमारे इस एपिसोड में जान पाएंगे। दर्शक मित्रों, हम लोग राशियों की बात करें तो पहली राशि जो है वो मेष राशि है। मेष राशि वालों को चाहिए कि रात को 12 बजे से लेकर के 12:47 तक पूजा का शुभ मुहूर्त बना हुआ है। तो रात को 12 बजे जैसे ही कृष्ण का जन्मोत्सव होने जाए, आप यमुना जी का अगर आपको जल मिल जाए तो ये सर्वश्रेष्ठ है, उसमें केसर घोल करके और दक्षिणावर्ती शंख से भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक करें। यमुना का जल नहीं मिलता तो आप गंगा जल से भी भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक कर सकते हैं। दिव्य वस्त्र भगवान को अर्पित करें, भगवान को निवेद में पंजीरी अर्पित करें, एक बांसुरी अर्पित करें और ओम क्लीम कृष्णाय नमः का जाप करें। आपके जन्म जन्मांतर के पाप धुल जाएंगे। एक बात सभी दर्शकों से बताना चाहती हूँ कि आप सभी दर्शक अपनी राशियों के अनुसार तो करें ही, लेकिन भगवान श्री कृष्ण को माखन और मिश्री बहुत ही प्रिय है, इसलिए इन्हें माखन मिश्री में एक तुलसी का पत्ता डाल करके भोग अवश्य चढ़ाएं और फिर अपनी राशियों के अनुसार भी भोग चढ़ाएं। हम लोग बात करेंगे वृषभ राशि की। वृषभ राशि वालों को चाहिए कि पंचामृत से भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक करें, दिव्य ढंग से उन्हें वस्त्र उपवस्त्र चढ़ाएं, दिव्य ढंग से उनको भोग और प्रसाद चढ़ाएं। सफेद दूध से बनी हुई कोई मिठाई भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करें और ओम राधा वल्लभाय नमः का आप सभी लोग जाप करें। हम लोग जिस अगली राशि की बात करेंगे वो राशि है मिथुन। मिथुन राशि वालों, आपको चाहिए कि गाय के घी से भगवान श्री कृष्ण का दिव्य ढंग से अभिषेक करें, हरे कलर के वस्त्र भगवान श्री कृष्ण को पहनाएं। आपको चाहिए कि अमरूद और नाशपत्ती का भोग लगाएं। आप ओम क्लीम कृष्णाय नमः मंत्र का जाप इस समय जरूर करें ताकि भगवान श्री कृष्ण की कृपा आपके ऊपर बरसती रहे। हम लोग जिस अगली राशि की बात करेंगे वो राशि है कर्क। कर्क राशि वालों को चाहिए कि गाय के दूध से दिव्य ढंग से भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक करें, इन्हें सफेद कलर के वस्त्र उपवस्त्र चढ़ाएं, इन्हें हर तरह से माखन और मिश्री का दिव्य भोग लगाएं। आपको चाहिए कि गाय के घी से बनी हुई कुछ ऐसी मिठाई जिसमें गेहूं का आटा हो, पंजीरी जिसको कहते हैं, अगर आप चढ़ाते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपको चाहिए कि ओम गोपी जन वल्लभाय नमः मंत्र का आप लगातार जाप करते रहें। हम लोग जिस अगली राशि की बात करेंगे वो राशि है सिंह। सिंह राशि वालों को चाहिए कि दिव्य गंगा जल से भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक करें, इनको दिव्य ढंग से लाल वस्त्र उपवस्त्र चढ़ाएं, बांसुरी चढ़ाएं। आपको चाहिए कि गुड़ से बनी हुई कोई मिठाई या पंजीरी भगवान श्री कृष्ण को आप अर्पित करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप आप अवश्य करें। हम लोग जिस अगली राशि की बात करेंगे वो राशि है कन्या। कन्या राशि वालों, आपको चाहिए कि आप पंचामृत से भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक करें, हरे रंग का वस्त्र उपवस्त्र दिव्य ढंग से मुकुट मोर पंख हर तरह से भगवान, जैसे छोटा सा बच्चा है अभी बोल उठेगा, दिव्य ढंग से भगवान श्री कृष्ण का श्रृंगार करें आप और 5 तरह के फल आप निवेद में अवश्य चढ़ाएं। आपको चाहिए कि आप ओम क्रीम नमः का जाप इस समय अवश्य करें। हम लोग जिस अगली राशि की बात करेंगे वो राशि है तुला। तुला राशि वालों, आपको चाहिए कि अनेक नदियों का जल हो सके तो, नहीं हो सके तो आप समुद्र के जल से भी भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक कर सकते हैं। रेशमी रंग के वस्त्र उपवस्त्र चढ़ाएं, दिव्य ढंग से माखन मिश्री का भोग लगाएं, मोर पंख चढ़ाएं। आपको चाहिए कि आप भी मिश्री का खास करके इस समय भोग लगाना, लेकिन अगर चावल से बनी हुई खीर, गाय के दूध से बनाई हुई खीर आप भगवान कृष्ण को चढ़ाते हैं और ओम राधा कृष्णाय नमः मंत्र का जाप करते हैं तो आपका हर दुख दूर हो जाएगा। हम लोग जिस अगली राशि की बात करेंगे वो राशि है वृश्चिक। वृश्चिक राशि वालों, आपको चाहिए कि आप गन्ने के रस से भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक करें, दिव्य ढंग से भगवान श्री कृष्ण का वस्त्र उपवस्त्र लाल रंग का वस्त्र उपवस्त्र चढ़ाएं, मोर पंख चढ़ाएं,
गुड़ से बनी हुई किसी मिठाई का आप या तो हो सके तो खजूर अगर आप इनको भोग में धराते हैं तो आपके लिए सर्वश्रेष्ठ रहेगा। वृश्चिक राशि वालों, आपको चाहिए कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप इस समय आप नियमित जरूर करें। हम लोग जिस अगली राशि की बात करेंगे वो राशि है धनु। धनु राशि वालों, आपको चाहिए कि केसर मिले हुए जल से या केसर मिले हुए गाय के दूध से भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक करें। पीले रंग के वस्त्र उपवस्त्र चढ़ाएं, मोर पंख चढ़ाएं, मुकुट लगाएं, दिव्य ढंग से भगवान श्री कृष्ण का श्रृंगार करें। पीले रंग से बनी हुई कोई मिठाई, अगर आप बूंदी का लड्डू रखते हैं तो आपके लिए ये बहुत अधिक शुभ कार्य हो जाएगा। आपको इस समय चाहिए कि अच्युताष्टक का अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम भजे, अच्युताष्टक का अगर आप पाठ करते हैं तो जन्म जन्मांतर के दुख इस समय आपके दूर हो जाएंगे। हम लोग जिस अगली राशि की बात करेंगे वो राशि है मकर। मकर राशि वालों, आपको भी चाहिए कि आप गंगा जल से या पंचामृत से भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक करें। आप दूध के अंदर काले तिल डाल करके भी भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक कर सकते हैं। आपको चाहिए कि नीले वस्त्रों से उपवस्त्र से भगवान श्री कृष्ण का श्रृंगार करें। मोर पंख आपको चढ़ाना ही चाहिए, हर तरह से मुकुट चढ़ाएं, दिव्य ढंग से इनको नीले कलर का या पीले कलर का फूल अगर आप समर्पित करते हैं तो आपके लिए ये बहुत अच्छा रहेगा। आपको चाहिए कि तिल से बनी हुई कोई मिठाई, काली द्राक्ष या गुलाब जामुन का भोग लगाते हैं तो भगवान आपके ऊपर अति प्रसन्न रहेंगे। ओम क्लीम कृष्णाय नमः का जाप आप भी निरंतर कृष्ण जन्माष्टमी के दिन करते रहें। हम लोग जिस अगली राशि की बात करेंगे वो राशि है कुंभ। कुंभ राशि के स्वामी भी शनि होते हैं, इसलिए कुंभ राशि वालों, आप भी अगर दूध में काले तिल डाल करके या 3-4 दाने उर्द के डाल करके अगर भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक करते हैं तो आपके लिए सर्वश्रेष्ठ रहेगा। आपको चाहिए कि आप भी नीले कलर के वस्त्र उपवस्त्र भगवान श्री कृष्ण को चढ़ाएं, मोर पंख अवश्य चढ़ाएं। नीले कलर का फूल मिल जाए तो इस समय भगवान कृष्ण को अवश्य ही समर्पित करें। आपको भी काले रंग की किसी मिठाई का इस समय भोग लगाना चाहिए। आप चॉकलेट का भी भोग लगा सकते हैं, पेड़े का भी भोग लगा सकते हैं, गुलाब जामुन का भोग लगाना आपके लिए सर्वश्रेष्ठ रहेगा। आपको इस समय चाहिए कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम श्री कृष्णाय नमः इस मंत्र का जाप करें। हम लोग जिस अगली राशि की बात करेंगे वो राशि है मीन। मीन राशि वालों, आपको चाहिए कि आप दूध में केसर डाल करके भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक करें या तो पंचामृत से भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक कर सकते हैं। आपके लिए स्पेशल जो चीज है वो है मधु। अगर आप मधु से भी भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक करते हैं तो ये समझिए जन्म जन्मांतर के दुख आपके दूर हो जाएंगे। आप पीले रंग के वस्त्र उपवस्त्र भगवान श्री कृष्ण को चढ़ाएं। आप दिव्य ढंग से इन्हें मोर पंख चढ़ाएं, बांसुरी चढ़ाएं और आपको पीले रंग की किसी मिठाई का इन्हें भोग लगाना चाहिए। अगर आप बेसन के लड्डुओं का भोग लगाते हैं तो भगवान श्री कृष्ण बहुत ही प्रसन्न होंगे। इस पर एक तुलसी का पत्ता आपको जरूर रखना चाहिए। आपको भी चाहिए मीन राशि वालों कि आप ओम क्लीम कृष्णाय, ओम श्रीम राधाय नमः, ओम क्लीम कृष्णाय, ओम श्रीम राधाय नमः इस मंत्र का निरंतर भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी के दिन निरंतर अपने मन में मानसिक इसका जाप करते रहें। अगर आप सभी राशि वाले जैसा मैंने बताया इसका अनुसरण करते हैं, भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना करते हैं, भक्ति करते हैं तो यकीन मानिए दर्शक मित्रों, आपके जन्मों जन्मों के दुख दूर होकर के भगवान श्री कृष्ण की कृपा, योगेश्वर श्री कृष्ण की कृपा, राजराजेश्वर श्री कृष्ण की असीम कृपा आप सभी के ऊपर बरसती रहेगी हमेशा हमेशा के लिए। 2 उपाय आपको स्पेशल बताना चाहती हूँ। एक बात कि अगर आपको किसी भी तरह से शनि पीड़ा है, आपको 7.5 चल रही है, ढैया चल रही है, शनि की महादशा है, अंतरदशा है, किसी भी तरह से शनि मार्केश है, शनि अगर आपको कहीं से भी कष्ट दे रहा है तो मेरी एक सलाह मानिए कि आप चले जाइए द्वारिका। अगर आप द्वारिका जा करके भगवान द्वारिकाधीश का दर्शन पूजन करते हैं, उन्हें दिव्य प्रसाद भोग चढ़ाते हैं तो यकीन मानिए शनि का बुरा से बुरा प्रभाव भी आपके जीवन से समाप्त हो जाएगा। शनि आपके ऊपर प्रसन्न हो जाएंगे और भगवान द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण की कृपा से हर तरह के शनि समेत जितने भी पाप ग्रह कुग्रहों के दोष हैं वो सभी दूर हो जाएंगे। तो शनि कृपा के लिए आपको एक बार
भगवान द्वारिकाधीश का दर्शन अवश्य करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि अगर आपकी कोई भी विशेष मनोकामना है, खासकर आप पुत्र रत्न की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो रात को 12 बजे जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हो, उस समय एक 8 अंगुल की चांदी की बांसुरी बनवा करके, दिव्य बांसुरी बनवा करके भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करें, समर्पित करें, उनके हाथ में दें। काफी समय से आ रही जो भी आपकी अधूरी इच्छा है, वो सभी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। किसी भी इच्छा के लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन संतान उत्पत्ति के लिए इसका प्रयोग खास किया जाता है। अगर भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी के दिन 21 ब्राह्मणों के द्वारा ओम देवकी सुत गोविंदम वासुदेवम जगतपतिम देहि मे तनयम कृष्णम वास त्वम अहम शरणागतम, इस मंत्र का, कृष्ण गोपाल मंत्र का जाप करवाते हैं, तो अगले जन्माष्टमी तक आपके घर में पुत्र रत्न होगा ही, इसमें कोई संशय नहीं है। ये उन लोगों के लिए है जो पुत्र रत्न की प्राप्ति करना चाहते हैं, जो संतान की प्राप्ति करना चाहते हैं। दर्शक मित्रों, हमारा प्रोग्राम आपको कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। मैं फिर से हाजिर होंगी अपने किसी और विशेष प्रोग्राम के लिए, क्योंकि एक विशेष प्रोग्राम मैंने आप सबके लिए लाने का निश्चय किया है। आप सब लोग देख करके आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे और आप सब प्रसन्न हो जाएंगे अपने। दर्शक मित्रों, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं, ताकि बिना रोक टोक मेरा वीडियो आप तक पहुंचता रहे।